नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 9 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों, एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजा कृष्णमूर्ति तीसरी बार किस देश की विधान पालिका के लिए दोबारा चुने गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिव कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति को लगातार तीसरी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया है। 47 वर्षीय ने कुल मतों का 70% से अधिक प्राप्त किया। उनका परिवार तमिलनाडु में स्थित था। उन्हें पहली बार 2016 में प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 210 मेगावाट के लोहरी वन जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। इस परियोजना से सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त कार्य बल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए UAE। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 8वीं बैठक भारत द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता अबू धाबी की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नहयान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। यह संयुक्त टास्क फोर्स 2012 में UAE और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले TN कृष्ण का संबंध किस क्षेत्र से था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी सिनेमा या ऑप्शन डी खेल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संगीत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के महान संगीतज्ञ TN कृष्ण का हाल ही में 92 ईयर की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। उनका जन्म केरल में हुआ था और 1940 के दशक की शुरुआत में चेन्नई में वे स्थानांतरित हुए। उन्हें पद्म विभूषण और संगीत अकादमी की संगीत कलानिधि सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस ऐप ने एपेमेरल मैसेजिंग फीचर को अपनाया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी व्हाट्सएप या ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी व्हाट्सएप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। व्हाट्सएप ने एपेमेरल मैसेजिंग फीचर को अपनाया है। यह एक नई सुविधा है जो आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म पर गायब हो रहे संदेश एक नई सुविधा की घोषणा की है, जो इस महीने तक वैश्विक स्तर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए शुरू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने डाटा क्षमता
मूल्यांकन की रूपरेखा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय या ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों के डेटा पारिस्थितिक तंत्र का आकलन करने के लिए डेटा क्षमता मूल्यांकन ढांचा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य शहर स्तर पर क्षमता नीतियों, शासन संरचनाओं, डेटा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और हितधारक जुड़ाव के पहलुओं को कवर करने वाले मानकीकृत ढांचे के संबंध में शहरों को अपनी स्वयं की डेटा परिपक्वता का आकलन करने में सक्षम बनाया है। यह डेटा की लोकतंत्र के निर्माण के शहरों की सहायता करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने किस राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर को इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश AP सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य EV क्षेत्र के इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके निवेश को आकर्षित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी धनराज पिल्ले, ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह या ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगोबाम। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। मोहम्मद मुश्ताक अहमद और ज्ञानेंद्रो निगोबम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोबम को शुक्रवार को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, डैश पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की घोषणा की थी, लेकिन इस वर्ष से यह लागू हो गया है। यदि अमेरिका का नया राष्ट्रपति चाहे तो अमेरिका भविष्य में फिर पेरिस समझौते में शामिल हो सकता है, राष्ट्रीय बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वीवो, ऑप्शन बी नोकिया, ऑप्शन सी सैमसंग या ऑप्शन डी रियलमी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।